तीन ऐसी हालतें जिसमें औरत रोजा नहीं रख सकती। अगर औरत इन हालतों में भी रोजा रखे तो वो सवाब नहीं बल्कि गुनाह कमा लेगी। रमजान रहमतों का महीना है, लेकिन क्या हर हालत में औरत रोजा रख सकती है? इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं करता। इस्लाम रहमत है, आसानी है, इंसाफ है। तीन ऐसी हालतें हैं जिनमें औरत पर रोजा माफ है। पहली, हैज की हालत। जब औरत नापाक होती है तो रोजा हराम होता है, लेकिन बाद में अल्लाह उसी रोजे की कज़ा कबूल करता है। दूसरी, निफास की हालत। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत कमजोर होती है, इस्लाम उस पर बोझ नहीं डालता। तीसरी, बीमारी या बेहद कमजोरी। अगर रोजा जान या सेहत को नुकसान पहुंचाए तो रोजा छोड़ना गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई रुखसत है। याद रखो, अल्लाह इबादत से ज्यादा अपने बंदे की जान की हिफाजत चाहता है। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमजान अल्लाह की रहमत को महसूस करने का नाम है। तीन ऐसी हालतें जिसमें औरत रोजा नहीं रख सकती। अगर औरत इन हालतों में भी रोजा रखे तो वो सवाब नहीं बल्कि गुनाह कमा लेगी। रमजान रहमतों का महीना है, लेकिन क्या हर हालत में औरत रोजा रख सकती है? इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं करता। इस्लाम रहमत है, आसानी है, इंसाफ है। तीन ऐसी हालतें हैं जिनमें औरत पर रोजा माफ है। पहली, हैज की हालत। जब औरत नापाक होती है तो रोजा हराम होता है, लेकिन बाद में अल्लाह उसी रोजे की कज़ा कबूल करता है। दूसरी, निफास की हालत। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत कमजोर होती है, इस्लाम उस पर बोझ नहीं डालता। तीसरी, बीमारी या बेहद कमजोरी। अगर रोजा जान या सेहत को नुकसान पहुंचाए तो रोजा छोड़ना गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई रुखसत है। याद रखो, अल्लाह इबादत से ज्यादा अपने बंदे की जान की हिफाजत चाहता है। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमजान अल्लाह की रहमत को महसूस करने का नाम है।